इंडिया की सरकार ने एक हार्श फैसला लिया, बहुत ही सख्त डिसीजन लिया है। और इंडो चाइना जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो पूरा हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान जो एक विवाद चल रहा है, आज एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए 59 ऐप्स को बैन किया गया है, इंक्लूडिंग टिकटॉक समेत 59 ऐप्स को बैन किया गया है। और भी बहुत सारी बातें हैं। सो वी हैव तौसीफ रहमान, जो कि बहुत बिजी थे। आप जानते हैं इन्हें, आप इन्हें देखते होंगे, ये नेशनल मीडिया में अक्सर बेशतर डिबेट में रहते हैं। तौसीफ भाई, 59 apps banned by government of India. Do you think Modi government is going to the right way? पहले तो आप सबको मेरा सलाम। और बहुत लेट भी हो गया, मगर न्यूज़ टैग और हालत बंगाल के पास हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक रहता है। और उनको पता था कि मैं अभी 3 से 4 शाम को 7 बजे से डिबेट में बैठा हुआ था, तो ये हॉट केक था और इसमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं आजकल में, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी नौजवान हैं, वो सारे लोग टिकटॉक में लगे रहते हैं। तो इसमें 2 तरीके का मेरे पास ऑप्शन आ चुका है। मैं काफ़ी मैं कंफ्यूज भी हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट आखिर चाहता क्या है। और इंडियन गवर्नमेंट चाहता क्या है, बशर्ते ये बोलने का मतलब है कि जहाँ पे गलवान वैली में मुझे 1 हफ्ता पहले नेशनल डिबेट में यही बताया गया था, और मैं काफ़ी खुश हो चुका था कि इंडियन जो चाइनीज़ ट्रूप है वो गलवान वैली छोड़ के जा चुकी है। दे हैव बैक्ड आउट, वो जा चुके हैं। अब वहाँ पर चाइनीज़ ट्रूप रहा नहीं, सब कुछ ठीक हो गया। मोदी गवर्नमेंट ने चाइना के प्रेसिडेंट से बात कर लिया एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। सब कुछ अपने कंट्रोल में आ गया। उसके 2 दिन के बाद मैं देख रहा हूँ कि कोई मुझे राफेल के बारे बता रहा है इंटरव्यू में, कोई मुझे बता रहा है कि और भी जहाज़ आने वाली है, हम नेवी से जाएंगे, हम ऊपर से जाएंगे, फ्लाइट से अटैक होगा, ये होगा। मेरे दिल में मलहला चल रहा था और मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि जब अगर चाइनीज़ ट्रूप चला गया है, हमारे गलवान वैली छोड़ के जा चुका है, वो अपने बॉर्डर में जो है वो चला जा चुका है, तो फिर ये इतनी सारी बातें क्यों हो रही है? इतनी सारी बातें इसलिए हुई थी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ठीक है, वो झूठ कह रहा था पूरे नेशन से। हमारे सारे लोगों को झूठ कहा जा रहा था कि चाइनीज़ ट्रूप वापस चला जा चुका है, और हालांकि ऐसे बात बिल्कुल नहीं है। और आज मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जबकि मुझे 4 बजे कॉल आया था एक अलग टॉपिक में बात करने के लिए, रात को 9 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे और 9 बजे एक अलग टॉपिक था इंडो चाइना वॉर के ऊपर था। और मेरे पास कॉल आता है 9 बजने को, जो हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, मेरे पास कॉल आता है 8:45 बजे, टॉपिक चेंज हो गया है, टिकटॉक बैंड हो गया है। ये सबसे बड़ा हॉट केक था। मैंने बोला चलो अच्छी बात है। देखिए, चाइनीज़ कोई भी कंपनी के ऊपर अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ करना चाहता है, इससे हमें आपत्ति नहीं है, मगर आपका स्टैंड क्या है? मैं पीएम केयर फंड में भी क्योंकि पूछूंगा, ठीक है। आपने टिकटॉक बंद कर दिया, टिकटॉक के साथ 59 ऐप्स बंद कर दिया है, क्योंकि आप कह रहे थे कि कितने मिलियन डाउनलोड यहां से टिकटॉक के थ्रू से हुआ है। और आपका वजह क्या था? आज का नया आपका फ्रेश वजह यह था कि टिकटॉक के वजह से जितनी भी डिटेल्स है सिटीजन्स की, वो लीक हो रही थी। तो देखिए, ये एक नया शोशा है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से कि टिकटॉक के वजह से और बाकी अन्य ऐप के वजह से, दूसरे ऐप की वजह से डिटेल्स जो था वो लीक हो रहा है। ये आपने पहले नहीं सोचा? क्या आपकी जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट थी, जो आपका जो क्राइम ब्रांच था, जो आपका जो साइबर क्राइम था, वो कहां गया? वो मुझे आप बताएं। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, साइबर क्राइम या सीबीआई, मैं किसी के ऊपर आलचन नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूं, मगर आपका शासन, आपका जो पूरा मैनेजमेंट है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कि आपको रातों रात पता चल जाता है। जैसे आप पुलवामा में भी हार चुके थे, पुलवामा के बारे में आपको कुछ पता नहीं चला, कश्मीर में इतने लोग मर गए, आपको कुछ पता नहीं चलता है, मगर घटिया चीज करने में आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाता है, आपको रात को बशारत भी हो जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो पेटीएम को, टिकटॉक को बैन करने के बाद उसके साथ जो 59 ऐप्स बैन होने वाला है, इससे साबित क्या होगा? क्या हमारा चाइनीज ट्रूप जो है वो वापस चला जाएगा हमारे देश को छोड़ के? एक तो आपने हमसे झूठ कहा, मुझसे पर्सनली आप लोग ने चैनल पे झूठ कहा था कि तौसीफ रहमान आज आपका मुंह लटका हुआ है। ये मुझे बोला गया था, मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, नेशनल टेलीविजन में मुझे बोला गया था कि तौसीफ रहमान आपका मुंह लटका हुआ है, आज आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आज चाइनीज ट्रूप वापस चला जा चुका है। मैंने उनसे कहा था, भाई चाइनीज ट्रूप हमारा बाप लगता है या हमारा रिश्तेदार है कि अगर वो वापस चला जाएगा और मुझे तकलीफ होगी, बशर्ते कि आप मुझे सच बताएं कि वो वापस गया है कि नहीं। तो क्या ये टिकटॉक बैन करने के बाद चाइनीज ट्रूप वापस चला जाएगा? क्योंकि हकीकत ये है, सैटेलाइट इमेज के हिसाब से चाइनीज ट्रूप गलवान वैली में अपना पूरा बेस बना चुका है। पहले तो लड़ाई ये चल रही थी कि हम आ चुके, हमें जगह चाहिए। हकीकत ये बयान हो रहा है कि वहां उन लोग ने ट्रूप बना लिया है, पूरा एक बेस बना लिया है। ये कौन कह रहा है? ये लद्दाख के लोकल निवासी जो वहां रहते हैं वो कह रहे हैं। ना वो कांग्रेस से बिलोंग करते, ना वो बीजेपी से बिलोंग करते,
करते ना वो कोई भी अन्य दल से बिलोंग नहीं करते। उन्होंने खुद से वीडियो बनाया है और कहा है कि हम ले वालों के साथ जितनी नाइंसाफी हो रही है क्योंकि हमें झूठ बताया जा रहा है। ये तौसीफ रहमान नहीं कह रहा है, कौन कह रहा है, ले के लोग कह रहे हैं। वहां पे ये बताया जा रहा है कि 40 किलोमीटर पहले जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन सबको रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? आपने मुझसे कहा था कि इंडियन आर्मी की स्ट्रैटेजी आप नहीं बताएंगे, आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, विच इज फेयर इनफ। और ये बात सच है कि आप इंडियन आर्मी की स्ट्रैटेजी हम जैसे लोगों को आप शेयर मत करिए, मगर आप जर्नलिस्ट को क्यों रोक रहे हैं अभी जाने के लिए? अगर जर्नलिस्ट वहां जाके कुछ चीज कवर अप करना चाह रहा है उसका हक बनता है, और वो चाइनीज को तो कवर अप नहीं कर रहा। इंडियन आर्मी जिस हिसाब से काम कर रही है, इतनी मुशक्कत में है, इतने रात दिन बर्फ के ठंडे पहाड़ों में खड़े होके हमें सुकून से सोने दे रही है, किस लिए? तो उनके बारे तो हमें लिखना चाहिए, पर आप इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में मैल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हमसे झूठ कहा कि चाइनीज ट्रूप वापस जा चुका है। आप टिकटॉक बैन कर रहे हैं। टिकटॉक में कई नौजवान हैं जो वहां से पैसा कमा रहे थे। मैं टिकटॉक में नहीं हूं, आप मुझे ढूंढ लीजिए टिकटॉक में, कल अगर खुलेगा तो अब भी आपको नहीं मिलेगा। मैं टिकटॉक में कभी नहीं था, मुझे टिकटॉक से पर्सनली कोई इशू नहीं है, पर टिकटॉक में कई नौजवान बच्चे, चाहे वो कोई भी कौम के हो, कोई भी स्टेट के हो, कोई भी प्रांत के हो, वहां पे वो पैसा कमा रहे थे। एफडीआई, अब आप कहेंगे कि नहीं ये फॉरेन है। अरे भैया, 2013 से पहले ये बीजेपी गवर्नमेंट ने एफडीआई का अपोज किया था। इन्होंने कहा था एफडीआई हमें नहीं चाहिए हमारे देश में। जैसे कांग्रेस शासन गया, जब बीजेपी का शासन आया, आपने एफडीआई को पार कर दिया। तो आज आप क्यों रो रहे हैं? और ये कैसा लड़ाई करना चाह रहे हैं? ये तो औरतों वाली लड़ाई हो गई है कि आप छोटी छोटी चीज बैन कर रहे हैं। आप देखिए, आप टिकटॉक को बैन कर रहे हैं, कल यही टिकटॉक जब वापस आएगा आप इनसे चंदा लेंगे। आप मुझे सच सच बताइए, पीएम केयर फंड में Xiaomi, ओप्पो, फ्लिपकार्ट और जितने अन्य चाइनीज कंपनी जिनका इन्वेस्टमेंट है, कितने पैसे दिए, कितना चंदा दिया आपको? आप बताएंगे कितना चंदा दिया गया? अब मैं आता हूं पेटीएम के ऊपर। आप मुझे ये बताइए, जिस धड़ल्ले से आपने रातों रात 2 घंटे के अंदर टिकटॉक और 59 ऐप्स बंद कर दिया, आपने अभी तक पेटीएम को क्यों नहीं बंद किया? क्यों? कि पेटीएम आपका बहुत नजदीक है, आपने पेटीएम बंद नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं पेटीएम का शेयर होल्डर कितना है। पेटीएम में ANT फाइनेंशियल्स अलीबाबा ग्रुप से बिलोंग करता है, और सॉफ्ट बैंक विजन जो चाइना बेस्ड कंपनी है, 49.34% पेटीएम को बिलोंग करता है। पेटीएम को आप घंटा कुछ नहीं कर सकते, आप पेटीएम को बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पेटीएम में हम हिंदुस्तानियों का 500, 200, 300, 3000 तक पैसा जमा है। ये आपने करवाया, और आपका दम नहीं कि आप पेटीएम बंद कर दीजिए। आप, मैं BCCI के चेयरमैन से सौरभ गांगुली से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ओप्पो, जो आपका वो मेन स्पॉन्सर है, क्या आप उसको बैकआउट करेंगे? आप मुझे जवाब देंगे इस बात का। आज गौरव भाटिया, जो बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन है, वो मुझसे कह रहे थे कि तौसीफ भाई देखिए, बहुत खुशी की बात है कि इंडियन में अपना अपना कंपनी शुरू हो जाएगा और हम इंडियन सामान खरीदेंगे। और मैं जब दुकान गया था, दुकानदार मुझसे ये कह रहे थे कि ये चाइनीज प्रोडक्ट आप लेंगे, जैसे मतलब जो रोजमर्रे में चाइनीज प्रोडक्ट तो बिकता है। तो गौरव भाटिया कहते हैं मुझसे कि मैंने उस दुकानदार को बोला कि मैं दुगना दाम दूंगा मगर मैं अपना इंडियन प्रोडक्ट खरीदूंगा। गौरव भाटिया, आप होश में बात किया करिए, आप नशा नहीं करते, आप एक लॉयर हैं और आप बिल्कुल एक समझदार इंसान है। आप मुझे ये बताइए, आपके पास काला पैसा हो सकता है, आपके पास ब्लैक पैसा हो सकता है, ये बीजेपी वालों के पास हो सकता है, क्योंकि आप एक्सटॉर्शन का काम करते होंगे, आप हिंदू मुसलमान में लड़ाते होंगे, मगर एक आम नागरिक जो हिंदुस्तानी है वो डबल पैसा नहीं दे सकता इस लॉकडाउन पीरियड में। वो वायरस पीरियड में डबल पैसा नहीं दे सकता क्योंकि वो चोरी का नहीं कमाता है। वो अगर वो चाइनीज प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो खरीद सकता है। अगर आपको बंद करना तो आप A to Z बंद कराइए, ठीक है? क्या लगता है आज जो 58 ऐप्स को बैन किया गया, 59, भारत ने ये जंग जीत ली है? नहीं, कैसे जीत ली है? अगर भारत ने जंग जीत ली है, मैं खुलेआम आपको चैलेंज कर रहा हूं कि पीएम केयर फंड का चंदा का ऑडिट करिए। आप मुझे उसका ऑडिट रिपोर्ट दिखाइए और आप मुझे बताइए कितनी चाइनीज कंपनियों ने आपको पैसे दिए हैं। 10 करोड़ रुपया किसने दिया आप मुझे बताइए, मैं नाम नहीं लूंगा भाई आपके सामने। 10 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया आपको किसने दिया? किस चाइनीज कंपनी ने दिया? आपने कांग्रेस के बारे तो राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे तो पूरा पता लगा लिया आपने कि किसने किसने पैसे दिया, कहां से पैसे आए, एम्बेसी से, चाइनीज एम्बेसी से पैसा आया, चाइनीज कंपनी से पैसा आया, मगर आपने ये नहीं बताया पीएम फंड केयर का पैसा कहां से आया। तो आपने जो ये टिकटॉक बंद कर दिया है, आपत्ति वाली बात नहीं है, मगर आप मुझे ये बताइए कि क्या चाइनीज ट्रूप हमारे इंडिया को छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका जवाब दीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वजीर आजम ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि चाइना का कोई भी ट्रूप भारत की सीमा में नहीं आया। फिर भी आपको क्यों ऐसा लगता है कि चाइना आज भी भारत की सीमा, भारत के जमीन के अंदर है? देखिए, मुझे कोई दिमाग का हैजा नहीं हो रखा है, या मुझे कोई कॉलेरा नहीं हो रखा कि मैं पागल हो चुका हूँ, ठीक है?
आप लोग के पास ज़्यादा नॉलेज होगा, मगर इत्तेफाक से बात यह है कि मैं दिन भर में 4 बार डिबेट में बैठता हूँ, वो भी नेशनल डिबेट में, ठीक है। तो वो जो टॉपिक होता है, अगर ये होता है, चाइना को मिला करारा जवाब, तो जब नरेंद्र मोदी ने एक हफ्ता पहले ये बता दिया कि चाइना का भी अंदर ही नहीं आया, तो आपने जवाब किसको दिया? ये तो फिर यूनाइटेड नेशन लेके और ये जितनी भी हमारी ट्रीटी है, तब तो ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अगर आपसे मेरा झगड़ा नहीं है, मैं तो गन निकाल के आपको मार नहीं सकता। जाहिर बात है आप अंदर आए होंगे। आप पाकिस्तान को क्यों मारते हैं? क्या पाकिस्तान जब लाहौर में खड़ा होता है और एक हिंदुस्तानी दिल्ली में रहता है, क्या दिल्ली से हम बम मारते हैं? क्या हम मिसाइल करते हैं लाहौर में? हम नहीं करते। जब पाकिस्तान हमारे साथ बदतमीजी में उतरता है, जब वो अटैक करता है, तो हम भी उसको रिटेलिएट करके जवाब देते हैं। अगर चाइनीज ट्रूप हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर में नहीं आया, तो हमारे 23 जवान शहीद कैसे हुए? किसको? जिन्नात ने मार दिया उनको। वो शहीद कैसे हुए? उनके साथ जो हाथापाई हुआ वो कहाँ हुआ? वो एलएसी में हुआ, पर वो एलएसी के अंदर आ चुके थे, तभी तो हाथापाई हुआ। वरना सिक्किम, जो लोग अगर लेह लद्दाख नहीं गए हैं, बहुत सारे हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो सिक्किम गए होंगे घूमने के लिए। नथुला पास जो है, नथुला पास में आप चाइनीज लोगों को यूँ देखेंगे खड़े होकर, तो क्या कभी किसी ने ईंटा मारा? नहीं मार सकते, क्योंकि वो अपने बॉर्डर में खड़े हैं, हम अपने बॉर्डर में खड़े हैं। तो जब हम और आप अगर आलिंगन नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ को अगर फॉल्स नहीं कर रहे हैं, तो आप हमें मारिएगा क्यों? तो बहुत अफसोस के साथ मैं सारे व्यूअर्स को और हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि चाइना हमारे अंदर आया था, हमारे हिंदुस्तान में आया था और अभी भी है। सैटेलाइट इमेज आप रिपब्लिक टाइम्स नाउ और जी न्यूज़ को छोड़ के अगर आप राजदीप सरदेसाई की रिपोर्ट देखिएगा, राहुल कनवल की रिपोर्ट देखिएगा, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा। सैटेलाइट इमेजेस में बड़े बड़े गाड़ी और बड़े बड़े पूरा ट्रुप का वहां पर टेंट दिख रहा है, वो गलवान वैली का है। तो आप झूठ क्यों कह रहे हैं? आप ये बताइए हमसे कि आप हमारे पर भरोसा रखिए, हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई भी आता है हम उसको बिल्कुल भगाएंगे, और किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि यहाँ पर 2 हफ्ता से ज़्यादा रह के देखा है, हम उसके साथ जंग करेंगे, हम आपके साथ हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है जब भी पाकिस्तान के साथ भारत का कोई विवाद होता है, चाइना के साथ इसका बात क्यों नहीं हो रहा? कल बीजेपी की ओर से आप नहीं कर पाएंगे ना। आज देखिए, आज गौरव भाटिया यही चिल्ला चिल्ला के रिपब्लिक चैनल में कह रहे थे, आपको फाइनेंशियल आइडिया नहीं है, आपको ट्रेडिंग का आइडिया नहीं है, आपको बहुत सारा का। क्यों? बिकॉज आपको पता है कहीं ना कहीं हमारे लोकल बाजार से लेके बिग ब्रांड्स मॉल में चाइनीज की असेंबलिंग होती है, ये सारा असेंबल चाइना में होता। आप कैसे उसको टक्कर दे सकते? पाकिस्तान के साथ तो हमारा अपना ट्रेड नहीं चलता। और क्योंकि आपने हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर दिया, आपको सबसे ज्यादा खुशी होती है मुसलमान को मार के। क्यों? पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, चाहे वो कुछ भी करे, पाकिस्तान की गलती होती है। अभी पेट्रोल का प्राइस जो इतना बढ़ चुका है, आप यकीन मानिए बीजेपी वाले ये बोल देंगे कि मुझे क्रूड ऑयल से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इसमें पाकिस्तानी हाथ है, तभी हमारा पेट्रोल प्राइस हाइक हो गया। ये वही अर्नब गोस्वामी जो ये कह रहे थे कि ये लोकस्ट टिड्डिया जो इंडिया आई वो पाकिस्तान ने भेजा। तो इस किस्म के मानसिक व्यवहार और दिमाग रखने वालों के साथ आप क्या बताएंगे? पेट्रोल हाइक पाकिस्तान की वजह से हो गया, लोकेश भी पाकिस्तानी की वजह से आ गया, तो इसमें अब ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं आप जो ट्रेड की बात कर रहे हैं, चाइना इंडिया को कैप्चर कर रखा है ट्रेड में और दिमागी तौर पे। आज एक बर्तन से लेके ग्लास तक जो इंसान 50 रुपए में खरीद सकता है, वही इंसान 12 रुपए में इसलिए खरीदता है क्योंकि उसके पॉकेट में पिंच नहीं होता है, मतलब उसको खलता नहीं है। तो अगर आप ये बंद करना चाहते हैं तो आप 11 रुपये बंद करिए। मिस्टर रहमान, जब से मोदी गवर्नमेंट है फॉर द लास्ट 6 ईयर, हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया के जो नेबर कंट्रीज है, वेदर इट इज़ पाकिस्तान, चाइना और इवन नेपाल, रिश्ते बैड से वर्स्ट हो रहे हैं। सो क्या लगता है ये मोदी गवर्नमेंट का एक्सटर्नल अफेयर्स का ये जो पूरा डिपार्टमेंट है, इज इट पूरा ठीक से काम नहीं कर रहा है? देखिए, मैंने पहले भी हालत बंगाल और न्यूज़ टैग में ये बात किया था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये हो रही है कि हम यूएस के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जा रहे हैं। और यूएस के साथ क्लोज होने का मतलब ये है कि हमने अलग अलग मुल्क हैं, नॉट इवन जस्ट आर नेबर्स, सिर्फ हमारे नेबर्स नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के बारे में बात नहीं है, इजराइल जैसे कंट्रियों के साथ और भी कितने यूरोपियन कंट्री के साथ हमने दुश्मनी मोल ली है। यूएसए का हमेशा नेचर ये रहा है कि अगर आप डॉलर के बदले कुछ भी पैसे में काम, जैसे लिबिया, मैं आपको लिबिया का एक एग्जांपल देना चाहता हूं बहुत जल्दी क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। लिबिया में गद्दाफी के साथ क्या हुआ? गद्दाफी सोना में ट्रेड करना चाहता था और वो डॉलर में ट्रेड करना चाहते थे, उन दोनों की बनी नहीं। लिबिया में गद्दाफी को टेररिस्ट करार कर दिया गया, बेचारे नाले से मिले। और यही लिबिया आज बिल्कुल ऐसे करार में खड़ा है, ऐसे जगह में खड़ा है कि पानी पानी की नफसी हो रही है वहाँ पे। क्यों? उनको यही लगता था, उनको टेररिस्ट बना दिया गया। तो आप एक ऐसे कंट्री, देखिए चोर चोर मुसेरा भाई वाला हाल है। ट्रंप का जो मिजाज है और मोदी जी का जो मिजाज है, उनको वोट से मतलब है, हिंदू मुसलमान मरे उनको कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप का भी यही है। आज ट्रंप ने ये बोल दिया कि अपना अपना देख लो अमेरिका में, ये मेरे वजह से नहीं हो रहा।
तो ये देखिए, मुझे नहीं लगता नवंबर में ट्रंप आ सकता है। तो ये दोनों देखिए, आपकी माइंड सेटअप होती है ना, एक गुंडे के साथ आप नहीं बैठ सकते, एक अच्छा इंसान नहीं बैठ सकता, क्यों? उसकी मेंटालिटी मैच नहीं करे, वो डर जाएगा। मगर जब दो पागल एक साथ मिल जाएंगे ना, तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ होता है। तो ट्रंप और मोदी जी जो हैं, ये दोनों एक साथ मिलकर, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है इस चीज़ में, उनका दिमाग चल रहा है। आप देखिए नेपाल, जैसे मैंने उस दिन भी कहा, एक छोटा सा जगह, उसने भी इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि भाई मोतिहारी या बिहार का कुछ और एक स्टेट है, उसका आधा हिस्सा हमारा है। जिंदगी भर उनके मुंह पे ताला लगा हुआ था, आज उन्होंने बोल दिया। बांग्लादेश बिल्कुल नीचे है बंगाल के, उसको 50 बिलियन का ऑर्डर दे दिएगा चाइनीज़ ने। तो देखिए भैया, धर्म और पेट एक साथ नहीं हो सकता, पेट के आगे धर्म नहीं हो सकता। जिसकी कंट्री को ज़्यादा इवैल्यूएशन मिलेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, चाइना उसी के साथ रह जाएगा। और देखिए बेस, आप देखिए पाकिस्तान बेस ले लेगा, नेपाल बेस ले लेगा, बांग्लादेश बेस ले, श्रीलंका, बीच में कौन बचा? हम। इसको बोलते हैं बफर कंट्री। हम बफर कंट्री हो जाएंगे। अभी हम बफर कंट्री में नहीं हैं, हम बफर कंट्री में आ जाएंगे, और चारों तरफ से अगर कभी कुछ हुआ, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। हालांकि हमें इंडियन आर्मी के ऊपर पूरा भरोसा है, अगर वो ना हो तो हम बिल्कुल 0/0 हों। और जैसे ये गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, बड़ी शर्मनाक गवर्नमेंट है, ये झूठ बोलती है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, चाइनीज ट्रूप अभी भी हिंदुस्तान के अंदर है। और ये टिकटॉक की लड़ाई देखिए, आप कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को आपने बेइज्जत कर दिया, क्योंकि आप इंडियन आर्मी के जवानों को शहीद करवा दिया आपने। अब आप लड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो आप टिकटॉक बैन कर रहे हैं। टिकटॉक के साथ आपको बहुत कुछ बैन करना पड़ेगा। आपको ओप्पो बैन करना पड़ेगा, एमआई है, जोमी है, पेटीएम है, स्विगी है, जोमेटो है। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप स्विगी जोमेटो बैन करिए, क्योंकि जिसके पास रोजगार नहीं था, आज वो स्विगी जोमेटो की वजह से वो काम कर रहा है। तो बात में चाइनीज की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। आपके पास अगर इतनी सलाहियत है, तो आप स्विगी जैसी कंपनी को, नए लोग को मौका दीजिए। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि स्विगी और जोमेटो लोग जब बनाने जाते हैं, आप घूस इतना खा लेते हैं दिल्ली में बैठकर कि किसी की हिम्मत नहीं होती, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है घूस खिलाते खिलाते, तभी तो कंपनी नहीं बन पाता यहाँ पे। अगर आप वो बंद कर दीजिए, तो हमें स्विगी जोमेटो की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा एक नया स्विगी जोमेटो आ जाएगा। हालांकि स्विगी जोमेटो के फाउंडर जो है हमारे हिंदुस्तानी है, वो विदेशी नहीं है। हम उनके बारे बिल्कुल दुआ करते हैं कि वो सर्वाइव करें। मगर आप जो ये औरतनुमा हरकत कर रहे हैं, जो बिल्कुल चालबाजी कर रहे हैं, और जो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये बंद कर दीजिए। और टिकटॉक को बैन करा के आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को अच्छा नहीं किया है। आप बिल्कुल एक फ्लॉप स्टेप लिए हैं। ये दिस वाज नथिंग। ये तो आपको पहले ही बैन कर देना चाहिए था। ये कोई स्टेप थोड़ी ना हुआ। ये टिकटॉक एक मामूली सी ऐप, जहां पर लाखों करोड़ों आदमियों ने डाउनलोड कर लिया है, आपको बैन कर देना चाहिए था। आप जैसे कश्मीर के लोगों को बैन करते हैं ना, उनके केबल बंद कर देते हैं, उनका इंटरनेट बंद कर देते हैं, उनका वाईफाई बंद कर देते हैं, उनका लैंडलाइन, उनका मोबाइल फोन तक बंद कर देते हैं। आपको जरा सा भी रहम नहीं आता। खड़ा खड़ा घर जला देते हैं, एक मिलिटेंट के वैसे 12 घर जला देते हैं। तो आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया टिकटॉक को बैन करके? जो टिकटॉक में जितने फॉलोवर्स हैं, उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा, वो भी रास्ते में आ जाएंगे बेचारे। वहां से वो कमा रहे थे, वहां से। देखिए, एक मासूम इंसान को आप कुछ भी दीजिए, वो कर लेगा। वो इतना पेट्रियाटिक नहीं हो सकता कि वो सोचेगा कहाँ का माल है। अरे भैया, यहाँ पर अगर आपको बाहर का माल इतना था, तो आप गुची, अरमानी, जिमीचू क्यों आने दिए? आप मोची, शिलेदर और खादिम से काम चला लेते हैं, अगर आपकी इतनी औकात थी। पर आपने आने दिया, तो टिकटॉक भी आया। उनको बेचारा बदनाम करके क्या फ़ायदा? बच्चे हैं, नौजवान हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब मिलके बैठे हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। कोई कंप्लेन नहीं कर रहा। देखिए, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि टिकटॉक के बिना होगा क्या, मगर दिस स्टेप वॉज वेरी चीप। इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है टिकटॉक को बैन करके। आपने कोई जंग हासिल नहीं कर लिया। जंग बॉर्डर में हो रहा है, वहां जीत के दिखाइए। हमारे इंडियन आर्मी का हाथ पकड़ मत लीजिए। आपने मुट्ठी बंधवा दिया इंडियन आर्मी को। अगर इंडियन आर्मी को सच में, अगर आप आधा घंटा छोड़ देना, सिर्फ आधा घंटा अगर आप छोड़ देना, वो चाइना को भी थूक चटा दे। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, वो तो बच्चे हैं हमारे सामने। मगर आपने, आपके पॉलिटिक्स के वजह से आपने उनको कंट्रोल में रख दिया है कि हम जब बोलेंगे तभी आपने टट्टू बना दिया एक्चुअली इंडियन आर्मी को। मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इंडियन आर्मी को लाखों करोड़ों सलाम, उन 23 शहीदों को मेरा सलाम। मगर आपने उनको एक हाउस अरेस्ट की तरह डाल दिया कि मैं जो बोलूँगा आप वैसे ही करना, वरना इंडियन आर्मी छोड़ेगा? इंडियन आर्मी घुस के मारने वालों में से, मगर आपने उनको टट्टू बना दिया। पूरे देश में एक आवाज़ उठ रही है, बाइकआउट चाइना एंड चाइनीज आर्टिकल्स, चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? देखिए, बॉयकॉट चाइना आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, बॉर्डर में चाइनीज ट्रूप बैठा हुआ है। ये वो ऐसा इगोइस्टिक एक कंट्री है जिनको पैसे से भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है, इतना पैसा कमा लिया है कि वर्ल्ड का 2nd से 3rd इकोनॉमी, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में बैठा है। तो ये छोटा छोटा काम जो आप कर रहे हैं, अगर आपको करना है, आप चाइना का कार्गो प्लेन से लेकर कमर्शियल प्लेन, पैसेंजर प्लेन को आप बैन कर दीजिए और यहाँ सब बंद कर दीजिए।
आप ये बैठ के डिसाइड और बेकार का डायलॉग मत मारिए कि हम बर्तन वो चाइना प्रोडक्ट बंद कर देंगे, लाइट्स बंद कर, ये सब मत करिए। करना एक जैसे आपने टिकटॉक बंद कर दिया ना, आप कल से ये सब सारे काम बंद करिए अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। क्योंकि आप टिकटॉक इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है इनके पास बहुत पैसा है और इनसे आप पैसा वापस से निचोड़ सकते हैं। आप बड़ा बाजार का कोई चाइना जो प्रोडक्ट बेचता है ना, उससे पैसा ले नहीं पाएंगे, आपकी औकात भी नहीं है। मगर टिकटॉक और ये सारे जो 59 ऐप्स हैं ना, उनके पास बहुत पैसा है, आप इनसे पैसा निचोड़ सकते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आज मैं हालत बंगाल और न्यूज़ टैग के न्यूज़ चैनल में आज तारीख कौन सा हुआ है? आज 30 हो गया। 30 आज 30 तारीख हो गया है। आप मुझे ये बता दीजिए, मैं व्यूअर्स से पूछना चाहता हूं, क्या टिकटॉक हिंदुस्तान में इसके बाद शुरू होगा कि नहीं होगा? आप मुझे ये बता दीजिए। अगर होता है तो मोदी गवर्नमेंट में सबसे बड़ा थप्पड़ लगेगा, क्योंकि ये लॉकडाउन नहीं है, ये हमारे कंट्री का वैल्यू नहीं कि आप आज कुछ कर दिए कल बंद कर दिए जेल भेजा दिए। अगर आपके मुंह पे आप इतने बड़े बेशरम बनेंगे पूरी बीजेपी गवर्नमेंट जब कल ये टिकटॉक को अलाउ करेगी, और टिकटॉक को अलाउ करने के लिए आप बहुत करोड़ रुपये खाने वाले, आप बहुत करोड़ खाएंगे, आपकी चंदा लेंगे, उनका बेस बनाएंगे, उनका ऑफिस, अभी हो सकता है कल उनका ऑफिस भी टूटेगा। ये आरएसएस वाला हाफ पैंट पहन के निकलेगा बच्चे की तरह, जो ना बड़े बड़े मोटे मोटे अजीब से हैं वो लोग, हाफ पैंट पहन के निकलेंगे, कल वो जैसे तोड़ भी देंगे टिकटॉक के ऑफिस में। मगर आप यकीन मानिए 6 से 7 महीना लगेगा, या मे बी 1 महीना के अंदर, या मे बी 1 हफ्ते के अंदर टिकटॉक वापस आएगा, आप देख लीजिएगा। तो क्या आप ये जो ऐप्स का सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने कभी नहीं बोला मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि बॉर्डर की लड़ाई बॉर्डर में लड़िए, ये बॉर्डर की लड़ाई बॉर्डर में करिए, ये औरत नुमा वाला हरकत बंद करिए। आप जो ये आई वॉश कर रहे हैं, ये आई वॉश बंद करिए। आप ये आई वॉश करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि चाइना वापस चला जा चुका है। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, चाइनीज जहां था गैल्वन वैली में, वो अभी भी वहां है। अब मुझसे आप प्रूव मारिएगा, भैया मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम नहीं करता, मुझे माफ करिए, मगर अन्य चैनलों के हिसाब से सैटेलाइट इमेजेस वहां पर है जहां पर चाइनीज अभी भी है, वो वहां पर अभी भी खड़ा है। तो ये मतलब वो कहते हैं, उर्दू में कहावत है कि वो अब ये उंगली कटा के शहीदों में नाम करवाना, ये वही वाला हाल हो गया कि आप वहां लड़ पा रहे नहीं हैं, वहां पर आपको जोरदार तमाचा मिल चुका है। मैं बार बार कह रहा हूं, इंडियन आर्मी को अपने हिसाब से काम करने दीजिए, आप बीच में टांग ना लड़ाएं। अगर इंडियन आर्मी अपने हिसाब से काम करेगा, चाइना विल बी थ्रोन आउट, धक्के मार के निकाला जाएगा। मगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसलिए आप सक रहे नहीं है, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है। आप ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल सही है, सोचिए, मगर ये छोटा छोटा हरकत करके अपने आप को हीरो मत। मुझे इस बात से चिढ़, अगर आप मुझसे पूछना चाहते कि आप क्यों इतना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मुझे चिढ़ इस बात से, क्योंकि बॉर्डर में तो आप नहीं सक पा रहे हैं, आप ये छोटा सा नीच काम करके आप अपने आप को हीरो साबित कर रहे हैं। गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, दैट हैज बीन बिल्ड बाय चाइनीज कंपनीज, वी हैव हर्ड। ये देखिए वो नहीं, वो उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। इंडियन रेलवेज ने एक 450 करोड़ का भी ठेका चाइनीज कंपनी को दिया, हालांकि ये भी खबर है कि उसको जो है रद्द कर दिया गया। तो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट, कि व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज रिलाइंग वेरी मच ऑन चाइनीज कंपनीज? देखिए सरदार वल्लभ भाई का जो स्टैचू बना है वो एल&टी के द्वारा बना है, और उसमें थोड़ा सा कुछ स्टेक लार्सन एंड टर्बो के थ्रू बना है, और थोड़े बहुत जो चाइनीज वो थे लोग थे वहाँ पर जो डिज़ाइन का काम कर रहे थे। तो इसमें क्लियरिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं पता विकीपीडिया में गलत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि सही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, तो इसमें मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। बात है जो कॉन्ट्रैक्ट्स की, कि आज बिहार ने 8,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी कैंसिल कर दिया गया, मगर ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपको दिखाया गया है। बात ये कि जो नहीं दिख रहा है, इतना सारा चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा? आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा बोलने का मतलब यही था, बिहार इलेक्शन के वजह से आपने जो ये पूरा गिमिक किया है इंडो चाइना वॉर को लेके, ठीक है, आपको ये गिमिक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप अपने खुद फंस गए आप लोग। जस्ट बिकॉज बिहार के वजह से, बिहार इलेक्शन के वजह से आपने ये पूरा इंडो चाइना, आप कोरोना वायरस संभाल नहीं सके, वायरस आपके हाथ से बाहर चला गया। अगर आप चाहते संभाल सकते थे। ये पूरा चीज़ को आई वॉश करने के लिए आपने इंडो चाइना भी क्रिएट कर दिया। आपने इंडो चाइना क्रिएट करने के चक्कर में कितने बिहारी को इसलिए मार दिया क्योंकि बिहार में इलेक्शन है। सबसे बड़ी बात है, बिहार में इलेक्शन है, इसलिए आपने बिहार रेजिमेंट को भी वो करवा दिया, 23 आदमी को आपने शहीद करवा दिया। आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप अपने बलबूते में इलेक्शन जीत जाते तो ये सही होता। इसी के लिए मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, गैल्वन वैली में चाइनीज़ आकर आराम से बैठा है। ये दोनों कंट्री, मुझे लगता है दोनों कंट्री की सेटिंग हो चुकी है। कंट्री मतलब हम जैसे लोगों के साथ नहीं, हम निवासियों के साथ नहीं, ये बीजेपी गवर्नमेंट ये इलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है जीतने के लिए। और आप देखिए 2021 में जब तक ये बंगाल में इलेक्शन आएगा, कुछ ना कुछ ये और करा देगा, ये कश्मीर को जला भी देगा। तो क्या लगता है ये जो चाइना में, जो लद्दाख में जो घटना हुआ वहां पर गलवान वैली में, क्या लगता है बिहार में, बंगाल में इलेक्शन को ये इलेक्शन, हाँ बिल्कुल, ये पुलवामा अटैक भूल गए क्या आप लोग?
पुलवामा अटैक में अगर एयर लिफ्ट हो जाता तो वो शहीद जो आज नहीं रहे हैं वो रहते। अगर उनके साथ एयर लिफ्ट हो जाता, उनको बस में भेजा गया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पता था कि कुछ ना कुछ वहाँ पर रास्ता में गड़बड़ है, फिर भी भेजा गया। क्यों? इलेक्शन था, उससे उन्होंने रोटी तोड़ के पूरा वोट ले लिया। अब ये मसला देखिए अभी बिहार अभी और बंगाल में भी होने वाला है। अभी ये सिलसिला देखिए आप कश्मीर में अभी 5 दिन से, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 5 दिन में एवरीडे कोई ना कोई मिलिटेंट पकड़ा रहा है और लश्कर तौयबा से भी कोई पकड़ा चुका है। क्यों? आपको सनसनीखेज चाहिए, भले कश्मीरी को आप जिंदा गाड़ दीजिए या मार दीजिए, आपको कुछ नहीं जाता, मगर आप मारेंगे ज़रूर क्योंकि आपको लाइमलाइट में बना रहना। क्योंकि अभी आपके पास NRC CA कुछ भी नहीं है, आपके पास वायरस है, आपके सर के ऊपर पूरा दुनिया का नज़र है कि आपने कितना फ्लॉप काम कर दिया हिंदुस्तान में। आपको इसको आई वॉश करने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए होगा वाहवाही के लिए, तो आपने इंडो चाइना वॉर खड़ा कर दिया, ये आप कश्मीर को बिल्कुल हॉट केक कर चुके हैं। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। मगर ये टिकटॉक को बैन करके एक बहुत ही मतलब छोटा सा स्टेप लेके आप इसमें जीत हासिल करना चाह रहे हैं, इस बात की मुझे चिढ़ है। समय हमारे पास कम है, जी, हम एक साथ 2 सवाल करेंगे। एक सवाल है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के केस डेली अराउंड 19,000 टू अराउंड 20,000 केसेस हिंदुस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं और फॉर द लास्ट 22 डेज 21 टाइम प्राइस हैज बीन हाइक्ड ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। डीजल पेट्रोल की कीमत 21 मरतबा बढ़ा है 22 दिनों में। देखिए ये बहुत लंबा विषय है, बहुत लंबा एक टॉपिक है, मगर इसको शॉर्ट करना चाहते हैं। देखिए कोरोना वायरस में बंगाल के बारे में बोलना चाहता हूँ। दीदी ने साफ साफ बताया है कि टेस्टिंग बढ़ेगा, टेस्टिंग कम चल रहा था। अगर टेस्टिंग बढ़ेगा तो एक्टिव केसेस भी आपके सामने आएगा, और जब एक्टिव केसेस अगर आपके सामने आए तो उसको डरिए मत। क्यों? अगर हम एक रूम में, अगर एक फैमिली में 5 आदमी हैं, आपको पता नहीं है कि कोरोना वायरस है किसको, आपको पता नहीं है, सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक, वो बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। मगर टेस्टिंग बढ़ने के बाद ये होगा कि आपका इलाज होगा। अगर एक मोहल्ले में 2 आदमी पकड़ा रहा है टेस्टिंग में 2 दिन के बाद, तो आपका इलाज होगा। तो ये अच्छी खबर है। अगर टेस्टिंग जैसे देखिए अभी हमारा 10,800 टेस्टिंग हुआ है, एक दिन में हो रहा है, तो ये डे बाई डे बढ़ रहा है। तो अगर 10,800 बढ़ रहा है तो 400 केसेज जो एवरेज में चल रहा था बंगाल में, वो 700 दिखेगा, 800 दिखेगा। मगर इसमें डरने की बात नहीं है। जिस हिसाब से आप प्रिकॉशन लेते हुए आए हैं, आप वो प्रिकॉशन लीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए जो आप सुबह निकलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इसी में हम मर चुके हैं अगर काम नहीं हुआ तो। और अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग में पालन नहीं करेंगे और हमारे जैसे मोहल्ले के बच्चे अगर ये बात नहीं सुनेंगे, तो वापस से लॉकडाउन हो सकता है और हम सबको बर्बादी होगा। रहा बात पेट्रोल और डीजल की, देखिए 2013 में क्रूड ऑयल जा रहा था 90 रुपये के करीब, हमारा फिर भी रेट जा रहा था 67 के करीब। 2020 में हमारा क्रूड ऑयल जा रहा है 38 रुपये 50 पैसा के करीब, या 38.93 के करीब जा रहा है। मगर हमारा अभी भी रेट जा रहा है 78 to 79। और सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड ये हो गया कि आज इतिहास गवाह है, हर बच्चा ये बात याद रखेगा दिल्ली में, कि डीजल जो हम एक्स्ट्रा पैसा देके गाड़ी खरीदते हैं, पेट्रोल की गाड़ी कम रेट की होती है, डीजल की गाड़ी ज़्यादा रेट की होती है। तो एक बड़ा रिकॉर्ड हो चुका है कि डीजल क्रॉस कर दिया, पेट्रोल को 80 रुपये करके मिला है। तो देखिए ये आदमी जब कहता है कि हमारा GDP और इकोनॉमी हाई लेवल में जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ट्रेड से और बिजनेस से नहीं जाएगा, ये हमारे जेब के पैसे से जाएगा, और तभी इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। तो इसमें हमारा ही मुद्दा रहेगा और हमारा ही लक्ष्य रहेगा और हमारा ही सारा एम रहेगा। इसमें इकोनॉमी बिजनेस की वजह से नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि बिजनेस ठप हो चुका है। इकोनॉमी बढ़ेगा जो हम टैक्स दे रहे हैं, ये देखिए 80 रुपया कह रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ 20 दिन के अंदर 100 भी हो सकता है। मगर ये लोग अपना स्टेट टैक्स, अपना वैट, अपना GST कम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। ये वही करेंगे कि पैसा चाहिए, और ये हम एक्स्ट्रा पैसा दे दे के अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेंगे। भैया यही सही, जब ये इंसान नरेंद्र मोदी PM फंड केयर का ऑडिट नहीं कर सकता है, तो ये और क्या करेगा? ये छुपाता किस बात को है? अगर भैया किसी ने मुझे चंदा दिया किसी बात का, तो मेरे अकाउंट में दिखाते क्यों नहीं आप? कितना चाइनीज से आपने पैसे लिए, कहाँ से पैसा आया, दिखाइए। आपको तकलीफ किस बात की है? तो जब आदमी ये नहीं कर सकता, तो पेट्रोल हाइक हमारे लिए क्या बंद करेगा? ये पेट्रोल का दाम और भी बढ़ेगा, और मैं बोलता हूँ आप रेडी रहिए इसको लेके, क्योंकि ये इकोनॉमी बढ़ेगा, हमारे जेब से बढ़ेगा और किसी के जेब से नहीं बढ़ने वाला। आने वाले दिनों में 100 रुपया के पास जाएगा पेट्रोल? आने वाले दिनों में आप देखिएगा डीजल और पेट्रोल 92 रुपीज़ में जाएगा करीबन अक्टूबर के अंदर तक, क्योंकि ये लोग कम नहीं करने वाले। और क्रूड ऑयल नीचे जाएगा, ये अपना दाम बढ़ाते रहेंगे। अगर इनके अंदर इतनी समझ है, या वो निर्मला सीताराम के अंदर इतनी समझ होती, तो वो बंद कर देती, मगर ये पेट्रोल का दाम और भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। ये थे तौसीफ रहमान। आपको हम बता दें कि हमारे सामने जो शख्स है तौसीफ रहमान, इन्होंने सबसे पहले हालात बंगाल न्यूज़ टेक में कहा था कि लॉकडाउन 15 जून तक चलेगा, और हम लोग जून के लास्ट में हैं। और आज इन्होंने फिर कहा है कि पेट्रोल डीजल का दाम 92 रुपीज़ जाएगा। आई होप इनका बात गलत साबित हो, पेट्रोल डीजल का दाम कम हो। तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच टू हालात बंगाल एंड गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।